पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होता है, पेशाब कम मात्रा में लेकिन बार बार आता है, पेशाब में आपको भारीपन लगता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं इसके कारण के बारे में बात करूंगा, इसके इलाज के बारे में बात करूंगा। आपको एक ही बार में मैं जो ट्रीटमेंट बताऊंगा उसमें आपको एक ही बार में फ़ायदा मिलेगा। 2-3 दिन में ही आपको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। वो निर्भर करता है कि आपको कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील यादव, स्वागत है आप सभी का हेल्थ फार्मेसी में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन सी समस्या हो गया है। आज की लाइफ स्टाइल जिस तरह से लोगों की, खान पान जिस तरह का है, और गर्मियों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके कारण क्या हैं? पेशाब में जलन के, रुक रुक के पेशाब आना, कम मात्रा में पेशाब आना, इसका क्या कारण है? तो इसका फर्स्ट कारण है कि हमारा जो मूत्र मार्ग होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाना। दूसरा इसका कारण है कि जो लोग तरल पदार्थों का कम सेवन करते हैं, खासकर गर्मियों में, उनको भी ये समस्या हो सकती है। तीसरा इसका जो कारण है, अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना। चौथा इसका कारण दवाइयों के कारण हो सकता है, दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण हो सकता है। पांचवा इसका कारण कि हमारा जो यूरिन है उसका पीएच जो है एसिडिक हो जाना। ये कुछ कॉमन से कारण हैं और इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसका लक्षण क्या हैं? तो इसमें क्या होता है कि जो मूत्र मार्ग होता है वो संक्रमित हो जाता है। इसमें यूरिन जो पास होता है तो उस समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसमें पेशाब बहुत कम मात्रा में लेकिन बार बार आता है तथा मूत्र मार्ग में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है। जिस व्यक्ति को ये समस्या होती है उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो हम पहले मरीज से बात करेंगे, हम कारण जानने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या किस वजह से है, उसके बाद में हम इसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो आपने कारण जान लिया, आपने लक्षण जान लिया कि इसके लक्षण क्या हैं, और आपने पता कर लिया मरीज से बात करके कि किस वजह से उनको ये समस्या हुई है। अब हम जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमें एक बैक्टीरियल मेडिसिन भी देनी पड़ेगी, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो इसमें आप ट्रीटमेंट को अच्छे से समझिएगा कि कौन सी मेडिसिन चलानी है, और ऐसी मेडिसिन चलाइएगा जिस पे आपको ट्रस्ट हो। कोई भी मेडिसिन उठा के मत दे दीजिएगा जिससे पेशेंट को लाभ ही ना मिले। तो इसमें हम जो फर्स्ट मेडिसिन देंगे वो लिवोफ्लॉक्सासिन देंगे, या फिर लिवोफ्लॉक्सासिन की जगह हम नॉरफ्लॉक्सासिन विद लैक्टिक एसिड बेसिलस दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक देना है, दोनों नहीं देना है। या तो आप लिवोफ्लॉक्सासिन दीजिए, इसके कुछ ब्रांड नेम है, जैसे लिवोफ्लॉक्स 400 आता है, लियोक्विन 500 आता है, फाइनॉल 500 आता है। ये लिवोफ्लॉक्सासिन के कुछ ब्रांड नेम हैं। आपके क्षेत्र में जो भी अच्छा ब्रांड नेम कम रेट पे मिले आप वो ले सकते हैं। इस टैबलेट को आपको 3 दिन या 5 दिन सुबह शाम एक गोली देना है। अगर आपको ये टैबलेट नहीं मिलती है तो इसकी जगह आप नॉरफ्लॉक्सासिन लैक्टिक एसिड बेसिलस के साथ ले सकते हैं। उसको भी रोज़ एक गोली सुबह शाम 3 दिन तक या 5 दिन तक लेना है। प्रॉब्लम और ज़्यादा है तो आप 7 दिन तक भी ले सकते हैं। लिवोफ्लॉक्सासिन विद लैक्टिक एसिड बेसिलस के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, नोराडे 400 NF, और जो इसका पॉपुलर ब्रांड है वो है नॉरफ्लॉक्स 400। इन दोनों टैबलेट में से आपको कोई एक टैबलेट लेनी है। ये काम कैसे करता है? ये आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है ये उसको कम करता है और उसको धीरे धीरे समाप्त करता है, और आपके यूरिनरी इन्फेक्शन को ठीक करता है, जिससे आपको धीरे धीरे लाभ मिलने लगता है। दूसरा, आपको अल्कलाइजर लेना है। इसमें ये सिरप होता है। इसमें होता क्या है, डाइसोडियम हाइड्रोक्लोराइड साइट्रेट होता है। इसको आपको सुबह, दोपहर, शाम 2-2 चम्मच पानी में डाल के पीना है। इसके कुछ ब्रांड नेम हैं, जैसे इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है अल्काजोल, दूसरा ब्रांड नेम अलाइजर, अल्कारेट, ये सब इसके ब्रांड नेम है। ये करता क्या है, हमारा जो यूरिन होता है उसका जो
पीएच एसिडिक होता है उसको ये समाप्त करता है, जिसकी वजह से हमारे पेशाब में जो जलन हो रही थी वो जब उसका एसिडिक पीएच जो होता है वो समाप्त हो जाता है तो धीरे धीरे हमारा पेशाब में जो जलन हो रही थी वो जलन होना कम हो जाती है। और भी कई बीमारियों में हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन अगर पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब कम मात्रा में बार बार आ रहा है, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। ये करता क्या है, जो यूरिन एसिडिक होता है उसका जो एसिडिक पीएच होता है उसको ये क्या करता है, समाप्त करता है। अगला जो हम टैबलेट लेंगे वो लेंगे फेनोजोपाइरिडिन। ये क्या करता है, ये जो बार बार पेशाब आ रहा है, बहुत कम मात्रा में बार बार पेशाब आ रहा है, ये उसको कंट्रोल करता है। ये बार बार पेशाब आने को क्या करता है, रोकता है। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं, पाइरिडियम है, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं। आपका पेशेंट वृद्ध है तो आप उसको यूरिमैक्स 0.4 mg रात को एक टैबलेट 3 दिन तक, 5 दिन तक या 7 दिन तक दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप वृद्ध का ट्रीटमेंट करते हैं तो उनके एज के अकॉर्डिंग तो करिएगा ही, साथ में आप वेट का विशेष ध्यान रखिएगा और डोज कैलकुलेट करके ही दीजिएगा, क्योंकि अगर ओवरडोज हो गई, वेट कम हुआ, कोई भी वृद्ध पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ और आपने यही डोज दे दी तो उससे उनको नुकसान भी हो सकता है, ओवरडोज की वजह से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं तो 2-3 दिन में बिल्कुल आपको लाभ मिल जाएगा। एंटीबायोटिक देना है, क्या देना है, लियोफ्लॉक्सासिन या नॉरफ्लॉक्सासिन, इन दोनों में से कोई एक देना है, 5 दिन तक चलाना है और बीडी चलाना, दोनों में से कोई एक देना है। सिरप देना है, अल्कलाइज़र यानी अल्काजोल देना है, ताकि जो यूरिन एसिडिक है वो समाप्त हो जाए और जलन होना बंद हो जाए। पाइरिडियम 200 देना है, जिससे जो बार बार पेशाब आ रहा है वो बार बार पेशाब आना रुक जाए। अगर पेशेंट वृद्ध है तो उसको यूरिमैक्स देंगे 0.4 3 दिन देंगे या 5 दिन देंगे, केवल इसको रात में देना है। और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना है, आपको मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, आपको बाहर का नहीं खाना है, आपको कोशिश करना है कि जो आसानी से पचने वाला भोजन हो सुपाच्य उसी को आप लें, तरल पदार्थ लेने की अधिक कोशिश करें और आपको बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आप बिल्कुल तुरंत ठीक हो जाएंगे। लास्ट में मैं इसका प्रिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूं, आप उसको देख लीजिएगा। और ये वीडियो जो है जानकारी पर्पज़ से बनाई गई है, खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। अगर आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं तो आपके पेशेंट को निश्चित है 3 से 5 दिन में लाभ मिल जाएगा। और आप प्रयास करिए कि आप विश्वसनीय जो दवाएँ हैं उन्हीं का यूज़ करिए, पेटेंट मेडिसिन का ही यूज़ करिए। अगर जेनेरिक मेडिसिन में किसी भी मेडिसिन पे आपको ट्रस्ट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं।